आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। सो यहाँ पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आप लोगों को 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है और कोई भी 4 आपको अटेंड करना है। सो बिलिंगुअलिज्म इन संस्कृत ड्रामा। सो बिलिंगुअलिज्म का मतलब बिलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे दो भाषा यूज़ होता हो। सो संस्कृत ड्रामा में दो भाषा यूज़ होता है, संस्कृत और प्राकृत। सो यहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ लिख सकते हो कि जो संस्कृत ड्रामा है उसमें संस्कृत लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज दोनों का यूज़ हुआ है, जो उनको बिलिंगुअल नेचर का बनाता है। एंड रोल ऑफ सूत्रधार। सो यहाँ पे रोल ऑफ सूत्रधार, आपको सूत्रधार का रोल बताना है। सो सूत्रधार मीन्स डायरेक्टर, नरेटर जो भी होता है, तो आपको 200 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एपिक। तो एपिक का मतलब वीर गाथा होता है। एपिक का एक्चुअली बहुत मतलब उसका जो कैरेक्टर्स है वो सब भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आराम से 200 वर्ड्स कवर हो जाएगा एपिक में। आप उसको आराम से लिख सकते हो, प्लस आप एग्जांपल दे के भी बता सकते हो कि मतलब महाभारता है और हम लोग इलियाद पढ़े हैं, तो वो सब आप बता सकते हो यहाँ पे। प्रकरणा। सो प्रकरणा का मतलब होता है कि ड्रामा ऑफ इंडियन इन्वॉल्विंग फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब एक्चुअली होता है काल्पनिक। सो कोई भी काल्पनिक जो होता है, जो ऑर्डिनरी लाइफ और सिचुएशन से रिलेटेड होता है, ऐसा टाइप का होता है ना, तो वो आप लिख सकते हो। जैसे आपको बुक में लिखा हुआ है वैसा भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। या जो काल्पनिक कथाएं होती है ना, जो भी ड्रामा लिखा जाता है वगैरह वगैरह, उसको प्रकरणा कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे यू शेल बी लॉस्ट इन द थॉट्स। अच्छा, ये एक्चुअली वहाँ से लिया गया है, अभिजाना शकुंतला से। सो ये आप लिख सकते हो। इसका जो पूरा फुल एपिसोड है वो मतलब पूरा समरी नहीं लिखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ समरी नहीं लिखना है, पर मतलब आप उस तरह से एग्जाम्पल टाइप का दे सकते हो कि क्या लिखना चाह रहे हैं टाइप का। एंड येट देर इज़ योर प्रीशियस क्वीन एंड वन थ्रो इन योर येट अनवोन। ओके, ये कृष्णा और पंचाला ये वाला एपिसोड जो महाभारता से लिया गया है, तो आप उसको और ज़्यादा इलेबरेट करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। इन सम प्लेस आई हैड टू लेट गो अ मैन। ओके, सो आई थिंक ये जो सर्वेंट्स वाला जो है ये मृच्छकाटिका का है शायद। सो ये आप लोग उसको भी अच्छे से इलेबरेट करके लिख देना, जो भी हुआ था उस वाले एपिसोड में। एंड कास्ट वुमेन विद वन ब्रेस्ट। अच्छा, ये है हम लोगों का शिलापतिकरम का। सो शिलापतिकरम वाला एपिसोड आप वहाँ पे लिख देना। एंड यहाँ पे 200 वर्ड आपको ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 4 कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ही आपको अटैम्प्ट करना है। सो ये 4 आप अटैम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा मतलब इन सारे एपिसोड के बारे में अच्छे से जानते हो, तो आप इसको भी अच्छे से एलेबरेट करके लिख सकते हो, एज़ यू विश, जो आप लोगों को ईजी पड़े। ओके। सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में आप लोगों को 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ओके। 5 में से 2 अटैम्प्ट करना है। एंड उसमें आपको 400 वर्ड्स का आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का है। सो राइट अ नोट ऑन द वेरियस लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लासिकल इंडियन ड्रामा। सो आप लोगों को इसमें लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में बताना है, संस्कृत ड्रामा का, क्लासिकल इंडियन ड्रामा का। सो आप लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में बता देना कि क्या क्या है। एंड explain the two worlds of the Hermitage and the court in अभिजाना शकुंतलम। ओके, सो ये बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। एनीवे सबको पता होगा कि हार्मिटेज का वर्ल्ड और जो कोर्ट का वर्ल्ड है कितना डिफरेंट है अभिजाना शकुंतला में, तो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि हार्मिटेज का वर्ल्ड कितना अलग है कोर्ट वाले वर्ल्ड से। एंड हार्मिटेज में सब अच्छी चीज़ें होती हैं, कोर्ट में सब बुरी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ऐसा करके आप बता सकते हो दोनों में डिफरेंस है, ऐसा टाइप का कि दोनों टाइप का वर्ल्ड अलग अलग है, वो आप बता सकते हो। और लास्ट में कंक्लूजन कर देना, समरी बता देना। व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक। सो व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन, अच्छा कॉमन फीचर्स आपको बता देना एपिक का। सो बहुत सारे कॉमन फीचर्स है, जैसे कि एक हीरो होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल वो होता है, मतलब शक्ति वगैरह होती है। सुपर ह्यूमंस होते हैं, गॉड और गॉडेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बहुत सारे मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में ऑब्वियसली नहीं होती है। और अदर वर्ल्डली फोर्सेस भी होते हैं। एंड बहुत लंबा होता है वो। एंड ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है, आप देख लेना। एंड एग्जाम्पल भी लिखने के लिए बोला है, तो एग्जाम्पल में आप लोग इलियाद, ओडिसी, महाभारता लिख देना। कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ वर्स एंड पोर्स इन प्रोस इन मृच्छकाटिका। ओके, सो वर्स मीन्स होता है पद, छंद, जो भी आप बोलो, चरण, एक एक चरण होता है ना वो। एंड प्रोस मीन्स गद्य, जो गद्य होता है वो। सो आप उसको लिख देना, कमेंट कर देना मृच्छकाटिका का एग्जाम्पल देते हुए। मृच्छकाटिका में कहाँ क्या हुआ है वो सब आप ऐसा एग्जाम्पल टाइप का देके। मृच्छकाटिका यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इसलिए उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव होके। इन देयर इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन
संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स। अच्छा, इसमें डिफरेंस बताना है। संस्कृत पोएटिक्स लिख देना एक साइड में, एक साइड तमिल पोएटिक्स, और लास्ट में कंक्लूजन कर देना थोड़ा सा। ओके, सो सेक्शन सी में आप लोगों को 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 800 वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, आप अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से ना देख लेना कि आपको कैसे काउंट करना है, क्योंकि बहुत लोगों का 10 वर्ड्स आता है एक लाइन में, सो उस हिसाब से 80 लाइन्स का लिखना है, ऐसा आप देख लेना। 20 मार्क्स का ईच है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलेगा। ओके, इलस्ट्रेट द डिफरेंस एंड पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द शकुंतला स्टोरी इन द महाभारत एंड द। ओके, ये अच्छे से दिखा हुआ है हम लोगों को, कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि लाइक जो शकुंतला की स्टोरी जो एपिक में अलग है, और कालिदासन ने जो लिखा है अभिजाना शकुंतला, वो प्ले में अलग है। तो दोनों में कितना मतलब डिफरेंस जो भी है वो आप लिख देना, काफ़ी डिफरेंसेस मिल जाएंगी, आराम से 800 वर्ड्स हो जाएगा इसमें। सो एक्चुअली ये जो शकुंतला वाली स्टोरी है जो एपिक में है वो बहुत ज़्यादा अलग है, तो मतलब 800 आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब घुमा फिरा के मत लिख देना, बस वही प्रॉब्लम होता है। सब कोई ना वही गलती करते हैं कि थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, तो वो सब मत करना, घुमाना नहीं। थोड़ा सा मतलब वही रहना, पर मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। Okay, examine the notion of fate in the Mahabharata. Give example from the text. Okay, so महाभारत के टेक्स्ट से हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है, और फेट मीन्स अगर हम कहें तो ये भाग्य होता है, फेट का मतलब भाग्य। सो हम लोगों को नोशन ऑफ फेट मतलब भाग्य का जो नोशन है उसको हम लोगों को एग्जामिन करना है महाभारत के कॉन्टेक्स्ट से। एंड यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इस टेक्स्ट से आपको एग्जाम्पल देना है तो आपको महाभारत से काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो वो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना। आपका वर्ड लिमिट भी बढ़ जाएगा, 800 वर्ड इसमें भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल लिखो बड़ा बड़ा करके, सो हो जाएगा इसमें भी 800। क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ इंस्टेबिलिटी इन मृच्छकाटिकम। सो यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है थीम ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। तो अस्थिरता का जो थीम है मृच्छकाटिका में, एक्चुअली बुक में दिया हुआ है मुझे लग रहा है, तो ये बुक में दिया गया है, तो ये आप लोगों को कितना करना है, 3 अटेम्प्ट करना है इसमें से। ओके, ऐसा हो जाएगा। मृच्छकाटिका का ये इंस्टेबिलिटी वाला दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग उसको लिख सकते हो, 800 वर्ड इसमें भी मे भी हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर से आपको क्या समझ में आता है? सो या संगम लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है, तो वो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो तमिल लिटरेचर है जो अर्लीस्ट है, मतलब साउथ इंडिया का अर्लीस्ट लिटरेचर माना जाता है संगम लिटरेचर को। सो उस हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये ना 800 वर्ड में अब मतलब आपको पता है संस्कृत मतलब संगम लिटरेचर क्या है, बट अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग 800 वर्ड तक नहीं लिख पाएंगे, तो मे बी आप लोग दूसरा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली 3 ही करना है और इतना सारा चॉइस है आपके पास, तो ऑब्वियसली इसको करना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि 800 वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास, इतना आपके पास है कि आप लिख सकते हो 800 वर्ड्स तक, तो इसको आराम से आप कर सकते हो। ये बहुत मतलब उतना भी इजी नहीं है, बट या 800 वर्ड्स अगर हो जाता है तो आप कर लो। एग्जामिन सर्विलका एज अ पर्सन ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम मृच्छकाटिका। मृच्छकाटिका से आप लोगों को एग्जाम्पल देना है। सर्विलका जो है वो एक थीव होता है, तो उसका पर्सन एज आर्ट ऑफ एंड इमेजिनेशन ऐसा करना है। इसको मतलब एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, और इंसिडेंट वगैरह भी लिख देना, क्योंकि लिखा है गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम मृच्छकाटिका। सो मृच्छकाटिका से कोई कोई इंसिडेंट्स लिख देना एज एग्जाम्पल। एंड अटेम्प्ट अ critical note on the popularity of the Mahabharata as a literary text. You may wish to think about the verse Mahabharata as you write this answer. Okay, तो यहाँ पे आप लोग को क्रिटिकल नोट लिखना है पॉपुलैरिटी ऑफ महाभारता पे, एंड आप उसको अच्छे से बहुत अच्छे से एलेबरेट कर सकते हो। ये वाला एक्चुअली 800 वर्ड्स आराम से कवर हो जाएगा। What are the different types of प्लेस अकॉर्डिंग टू द नाट्य शास्त्र? सो नाट्य शास्त्र के हिसाब से कैसे कैसे कितने टाइप के प्लेस हैं, तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके कर लेना, ये भी 800 हो जाएगा। जैसे कि कुछ कल्चरल प्लेस होते हैं ना, तो वो आप ऐसे इलेबोरेट करके कर लेना। कुछ कल्चरल प्लेस होते हैं, पॉलिटिकल प्लेस होते हैं, कुछ ऐसे ही प्लेस होते हैं जो ब्रिटिश राज के खिलाफ ऐसे लिखे जाते थे ना, जो एक्ट किए जाते थे उनके खिलाफ। सो वैसा वैसा भी बहुत सारे प्लेस हैं, आप एक्चुअली नेट पे सर्च करके देख सकते हो क्या क्या है, तो उस
उसका खाली हेडिंग लिख देना है एंड उसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, जिसकी वजह से ये भी 800 वर्ड में आ जाएगा। डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन अभिजाना शकुंतला। सो थीम ऑफ मैरिज, लव एंड मैरिज का जो थीम है वो एक्चुअली बुक में दिया गया है अभिजाना शकुंतला का, तो वो भी आप आराम से लिख सकते हो। ये वाला भी आई गेस 800 कवर कर लेगा। सो या यहाँ पे एक्चुअली मुझे ना ये जो है, इसमें ना आराम से आप लोगों को ना एक चीज़ में देखने को मिला कि आप लोगों को ऑप्शन बहुत मिल रहा है। सो आप देख लेना कि आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से कि आप इतना वर्ड लिमिट का उसके बारे में, तो आप ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, तो आप लोगों को मतलब आंसर तो पता है, पर इतना बड़ा पता है कि नहीं, मतलब आप 800 कवर कर पाओगे कि नहीं, वो आप देख लेना। एंड मे बी मुझे ये पेपर ठीक ठीक लगा। एंड मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड या मैं ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी एक बना दी हूँ, तो फिर वो भी आप चेक करके आ सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।